अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चना खोखला की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो इसी तरीके का चना खोखला बनाने की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। तो चना खोखला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं, ये बड़े साइज़ वाले छोले हैं और इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल बस इस हद तक करेंगे कि ये थोड़ा सा टाइट रहे और इसका जो ऊपर का छिलका जो होता है वो अलग ना हो और ये एकदम मैश ना हो। तो बस इसी तरीके के हमें चने चाहिए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं चनों को साइड में रख दे रही हूँ और एक कपड़ा, बिल्कुल साफ़ कपड़ा, जिसको जो है किचन टॉवल या कुछ भी आपके पास हो, उसको हम इस तरह से बिछा लेंगे और ये जो चने हमने बॉईल करके तैयार किए हैं इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो निकल जाए। तो इस तरह से भी आप इसको डालकर कुछ देर पंखे के नीचे भी रख सकते हैं या फिर इस टॉवल के किनारे से ही इसको आप पोंछकर इसका पानी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक आध चने ऐसे हैं जो इसमें हल्के से मैश हो गए हैं, तो मैं इन चनों को निकाल के अलग कर दूँगी और बाकी को मैं इसी तरह से जो है थोड़ा सा सुखा लूँगी। तो इनको अच्छे से हम फैला देंगे ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर जो है वो निकल जाए। तो यहाँ पर हमने जो है चनों को अच्छे से पोंछ लिया है और इसके अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक निकल चुका है। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छा मीडियम हॉट गरम किया है, मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लिया है तेल को। अब इस तेल में हमने जो चने बॉईल करके रखे हैं उनको इसमें डालेंगे और डालने के 1-2 सेकंड के बाद में ही हम इसको कवर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा ना तो उससे जो है तेल की छींटें उड़ सकती हैं, इसलिए इसको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से कवर करके कुक करें। तो यहाँ पर मैंने 1-2 मिनट के लिए बस इस तरह से कवर करके रख दिया था। अब मैं इसकी लिड हटा दूँगी और इसको इसी तरह से जो है खुला करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो 1-2 मिनट पकने के बाद में मैं इसको यहाँ पर हल्का सा चला दे रही हूँ, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये ऊपर की तरफ तैरते हुए नहीं आ जाते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब छोलों में कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसको हम कुछ देर और फ्राई करेंगे, पर हाँ, इनको एक अच्छे से फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इनके अंदर का मॉइस्चर इसके अंदर बना रहेगा। यहाँ पर हमारे चने जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो इसको अब हम इस तरह से स्ट्रेनर से छान कर निकाल लेंगे और इसको जो है किचन टॉवल पर या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर इसे निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें आ जाए। तो इस तरह से हम इसको छानते हुए निकाल लेंगे टॉवल पर। उसी तरह से हम बाकी के चने को भी फ्राई कर लेंगे और इसको भी हम कवर करके 1-2 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। तो बाकी जब ये चने फ्राई हो जाएंगे तो इनको भी हम निकाल कर बाहर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे चने फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चने जब ठंडे हो जाएंगे तो इसमें आप अपनी पसंद का जो भी चाट मसाला आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा होममेड चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं जल्दी आपके अपने चैनल पर डालूँगी, तो आप उसको चेक करिएगा। तो ये लीजिए, हमारे क्रिस्पी से चना खोखले बनके तैयार हो चुके हैं। होली आने वाली है, आप इसका इस्तेमाल स्नैक्स के बतौर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे चने कितने क्रिस्पी बने हैं और इसको मैंने इस तरह से हल्का सा दबाया और ये एकदम मैश हो गए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।